प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 बसंत का अध्याय 1 का दूसरा भाग हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने पक्षियों की पराधीनता और स्वाधीनता के बारे में इसमें बताया। तो पक्षी जो कह रहे हैं वो उन्होंने बताया, पक्षी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगर आपने हमें पिंजरे में बंद कर दिया तो इस सोने के पिंजरे से हमारी जो पंख है वो टूट जाएंगे। अर्थात अगर आपने हमें आज़ाद नहीं किया तो हमारे जो पुलकित पंख है वो टूट जाएंगे। हम गुलामी में नहीं रहना चाहते। पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता पानी पीने वाले हैं। हमें झरनों और नदियों का जो पानी है वही अच्छा लगता है। अगर हम पिंजरे में बंद रहकर पानी पिए तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें आज़ाद रहकर नीम की कड़वी निम्बोरी पसंद है, जबकि पिंजरे में बंद रहकर हमें सोने की कटोरी में जो मैदा है वो भी अच्छी नहीं लगती। हम स्वर्ण श्रृंखला के इस सोने के पिंजरे के बंधन में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हम इसमें रहकर अपनी गति और उड़ान सब भूल जाएंगे। हम बस सपनों में ही जो तरु यानी पेड़ है उसकी जो फुनगी यानी कोमल जो पत्तियां हैं उनके जो हम उन पे झूलते हैं वो हमारा एक सपना ही रह जाएगा। हमारे अरमान ऐसे हैं कि हम नीले आकाश में ऊंचाई तक जाएं और उसमें घूमते रहें और अपनी इस चोंच से लाल किरणों से बने जो अनार जैसे तारे हैं उन तारों को चुगे। इसके आगे जो अंतर है वो आज हम पढ़ेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उनके पंख क्षितिज तक पहुंचने की होड़ लगाते। क्षितिज यानी आसमान का जो ऊंचाई का किनारा है वो। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। वे जब क्षितिज में ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो या तो वह आसमान तक अंतरिक्ष तक पहुंच जाते या फिर उनकी सांसें वहीं रुक जाती, यानी वो मर जाते। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। पक्षी कहते हैं कि भले ही उन्हें घोंसला न मिले, नीड यानी घोंसला न मिले, टहनी न मिले, बैठने के लिए कोई भी उनका स्थान नष्ट कर दिया जाए, लेकिन जब उन्हें पंख दिए हैं तो आकुल यानी बेचैन उड़ान में विघ्न डालो, यानी वो उड़ान है उसे पूर्ण करने दो, उसमें किसी प्रकार की बाधा न डालो। उन्हें पिंजरे में बंद करके उड़ने की स्वतंत्रता न छीनो। इस तरह से शिवमंगल सिंह सुमन ने, कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने इस कविता में सुख सुविधाओं से पूर्ण पराधीन जीवन की अपेक्षा कष्टमय स्वाधीन जीवन की श्रेष्ठ बताया है। इस अध्याय के पूर्ण हो जाने के बाद अब आप लोगों को इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो अभ्यास प्रश्न आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में करने हैं। आपको इस अध्याय में ये 3 प्रश्न ही करने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है
हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ जिससे आपको करने में आसानी हो। हर प्राणी स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता है, उसे स्वतंत्रता प्रिय है। सारी सुख सुविधाओं के पूर्ण होने पर भी स्वतंत्रता परतंत्रता स्वतंत्रता का स्थान नहीं ले सकती। पिंजरे में बंद करके मनुष्य पक्षी की स्वतंत्रता छीन लेता है, उसकी मुक्त उड़ान की इच्छा को रोक देता है। यही कारण है कि पक्षी सभी सुख सुविधाएं पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कुछ इच्छाएं पूरा करना चाहता है। वह नीले आकाश की सीमा तक उड़ना चाहता है, बहते नदी और झरनों का पानी पीना चाहता है, वृक्ष की कड़वी निम्बोरी खाना चाहता है, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना चाहता है, क्षितिज में ऊंचाई तक जाकर वह उससे मिलना चाहता है और आकाश में ऊंची उड़ान भरकर अनार जैसे जो तारे हैं उनको चुगना चाहता है। फिर है भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इस प्रश्न का उत्तर आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो मैंने भावार्थ समझाया है। अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें आपको इसका उत्तर है वो मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये 3 प्रश्न करने हैं। इसके आगे वाले प्रश्न आपको नोटबुक में नहीं करने। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।